कोई काबिल हो तो शानी कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। हेलो एंड वेलकम टू IM वॉइस डिजिटल न्यूज़। मैं मोहम्मद ज़िक्रिया। बरोज़ इतवार 20 अप्रैल 2025 को हम संविधान के लोग की जानिब से बड़ा एहतजाज। बैंगलोर के फ्रीडम पार्क में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ एहतजाज मुनक़िद किया गया। बारिश के बावजूद लोगों ने एहतजाज में हिस्सा लिया और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ और सेंट्रल बीजेपी हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। तो आइए देखते हैं IM वॉइस डिजिटल न्यूज़ की ये रिपोर्ट। अब सोने शबे गम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगाकर दम लेंगे। अब बज़ में जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। सोचा है अरसलान हर हाल में हक अपना लेके रहेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। अजीज़ान मिल्लत, सुदूर मोतमदीन, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, नौजवान साथियों, मेरी इज्जत माँ और बहनों, हम सब यहाँ जमा हुए हैं इस मैदान में फ्रीडम पार्क में, क्योंकि हम लोग इस वक्त तरमीमी बिल, इस वक्त तरमीमी कानून की मुखालिफत में खड़े हुए हैं और हम इसकी मुखालिफत करते रहेंगे। ये वक्त तरमीमी कानून एक बिल की शक्ल में संसद में लाया गया, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस वक्त तरमीमी कानून को असेंट दिया तो ये एक्ट में तब्दील हुआ। फिर तमाम तंजीमों ने, कई तंजीमों ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया, तो ये वक्त तरमीमी कानून पर स्टे ऑर्डर लगा, इंटरिम ऑर्डर लगा, ये कानून पर इंटरिम ऑर्डर लगा और ये कानून पर स्टे ऑर्डर मिल गया है हमें। बस ये ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, टेम्पररी ऑर्डर है। मैं जब यहाँ आ रहा था फ्रीडम पार्क में तो मुझे एक शख्स ने सवाल किया, पूछा कि क्या आपको अरसलान घबराते नहीं आप, क्या आपको डर नहीं लग रहा? इस वक्त तरमीमी क़ानून में कई प्रोविज़न्स ऐसे हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बनाए गए हैं। जैसे कि पहले एक प्रोविज़न ऐसा था इसके अंदर कि अगर कोई भी मुतवल्ली अगर प्रॉपर्टी को सेल कर दे तो उसको 2 साल की सज़ा थी। और अब इसमें प्रोविज़न क्या लाया गया है, कोई मुतवल्ली इसको बेच दे, सेल कर दे तो फिर सिर्फ 6 महीने की सज़ा और बेलेबल कर दिया है इसको। ऐसा तो कोई भी कुछ भी कर सकता है वक्त में। दूसरा प्रोविज़न वक्त बाय यूज़र को आपने हटा दिया। तीसरा प्रोविज़न आप इसमें है वक्त अलल औलाद कर रहे हैं। अगर कोई भी अपनी, अगर मेरी प्रॉपर्टी है, मैं मेरी बहन को दूँ, मेरी किसको भी दूँ प्रॉपर्टी, ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। प्रॉपर्टी सिविल मैटर है। अभी कानून ये बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी नहीं बच्चों को देंगे, औरतों को देंगे, वक्त में आप दान नहीं करेंगे। ये सब प्रोविज़न मुसलमानों के खिलाफ हैं। कि सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है, पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर वैसा रिलीफ नहीं मिला है जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया गया है, स्टे ऑर्डर दिया है, हम लोग इस बिल को कह रहे हैं, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इस बिल को एग्रीगेट करें, खारिज करें, रिपील करें, पूरे तौर पर खारिज करें, तब तक हम एहतजाज करते रहेंगे। ये सुदूर मोतमदीन को उनको सब समझाना चाहिए। देखिए आज नौजवान आज भी नहीं आ रहे हैं, इतना बड़ा मसला चल रहा है। CAA का मसला था जब CAA में भी कागज़ मांग रहे थे, आज भी ये लोग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में भी कागज़ मांग रहे हैं मस्जिदों के। हमारे नौजवान नहीं समझ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कल का दिन बहुत बड़ा इशू बन जाए। लम्हों ने खता की तो सदियों ने सज़ा पाई है। आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का एक प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आप यहाँ पे आई है, तो आपके फीलिंग्स क्या है, तासुरात क्या है?
लाल सलाम सबको। मैं अदिति हूँ आयसा से, आयसा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से। हम देख रहे हैं आज ये फासीवाद सरकार जो कर रही है मुस्लिम्स पे अटैक और एक जो इस्लामोफोबिया फैल रहा है दिनों दिन, वक्फ बिल के साथ ये चाहते हैं कि ये लैंड भी जब्त कर ले सारे मुसलमानों का, उनका लैंड ले सारा। और जिस तरह से ये चाहते हैं कि जो भी नॉन मुस्लिम लोग हैं वो भी आकर के वक्फ कमेटी में आकर के बैठ जाएं। आप देख सकते हैं हिंदू बोर्ड के जो भी एक्ट्स हैं उसमें कोई भी नॉन हिंदू अलाउ नहीं है, लेकिन मुस्लिम्स का जिस तरह से ये ऑपरेशन हम देख रहे हैं दिनों दिन, पहले बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन किया इन्होंने ब्रॉड डे लाइट में, अब ये एक लीगल ऐसा बिल ला रहे हैं, एक ऐसा लीगल बिल लाए हैं जिससे ये लीगली उनका लैंड ले सके। तो हम बैंगलोर के लोग इसके खिलाफ खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे और बिल्कुल वक्फ बिल के अगेंस्ट हमारा हमेशा से आवाज़ उठाई जाएगी। मैं अदिति हूँ आयसा से। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि जो वक्फ एक्ट है, जो उम्मीद बिल यहाँ पर भाजपा की सरकार लेकर आई है, वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 14, 15, 25, 26, 29 सभी आर्टिकल्स का वायलेशन है ये। सबसे पहले तो जो तमाम जो गोदी मीडिया वाले हैं वो एक गलत न्यूज़ फैला रहे हैं कि वक्फ कोई भी जगह जब्त कर सकती है, कोई भी जगह ले सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वक्फ का एक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर बताया जाता है कि 2 नॉन मुस्लिम्स को इस वक्फ बोर्ड में लिया जाएगा, जहाँ पे मैं शुक्रगुजार हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब का कि इन्होंने इंटरिम ऑर्डर में इस पर स्टे लगाया है। उसके साथ अगर आप देखें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को पावर्स दिए गए हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट है रिलीजियस राइट्स का और उसके साथ स्टेट्स राइट्स का। अगर आप आर्टिकल 25 देखेंगे जो बताता है कि वक्फ और एनी रिलीजन हैज़ द राइट टू मैनेज देयर ओन प्रॉपर्टीज। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल काउंसिल अगर ये मैनेज करने लगेगा तो ये आर्टिकल 25 का वायलेशन होगा। उसके साथ साथ कई बार जब मैं पैनलिस्ट बनकर जाता हूँ, जो तमाम नेशनल मीडिया चैनल्स हैं, वहाँ पे कहा जाता है कि ये वक्फ का जो ट्राइब्यूनल है कैंगरू कोर्ट है, जो चाहे वो मर्जी में करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो वक्फ के ट्रिब्यूनल में है वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूटेड है। स्टेट जस्टिस को उस हर एक केस पे लगाता है और अगर आपके फेवर में नहीं है तो आप इस वर्डिक्ट को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ये जो फिलहाल माहौल है बढ़ गया है। बहुत दुख की बात है कि भाजपा सरकार जो है, जो मुसलमानों की बात करता है, सबका साथ सबका विश्वास की बात करता है, मुसलमानों को आगे बढ़ाने की बात करता है, आगे लेके जाने की बात करता है, ये एक मुनाफिक गवर्नमेंट है। क्योंकि वो खुद एक मुसलमान एमपी नहीं है उनका लोकसभा में। जैसे कहते हैं कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है ये। अगर आप देखेंगे तो ये जो बता रहे हैं कि उम्मीद एक्ट है, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एफिशिएंसी डेवलपमेंट बोर्ड, ये कहाँ की उम्मीद, कौन सी उम्मीद है? हमें ये समझना चाहिए कि जो तमाम जो भाजपा जो हथकंडे अपना रही है ये बिल्कुल गलत है, ये बांट रही है। मेरा ये मानना है कि बांट दिया इस धरती को, इन चांद सितारों का क्या होगा? उन नदियों के कुछ नाम रखे, इन बहती धाराओं का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे ज़मज़म भी पानी है, मौलवी भी पिए, पंडित भी पिए। पानी का मजहब क्या होगा? इन फिरका परस्तों से कह दो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ी है? अगर ये एक बात अगर हम सब समझ ले, जान ले, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सब एक साथ हैं, भाई भाई, बस ये भाजपा की जो सरकार है ऐसे बिल्स ला नहीं पाएगी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि हर हिंदुस्तानी इस बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें और अपनी आवाज़ उठाएं। बिकॉज इफ़ यू आर साइलेंट एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन, यू आर ऑन द साइड ऑफ एन ऑपरेसर। ऑलवेज रिमेंबर दैट। थैंक यू।
आप यहाँ पे आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, तो क्या तासुरात हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा तादाद में आके हैं लोग, बट आपके इस चैनल के थ्रू मैं अपील करना चाहती हूँ लोगों को, ये इतनी तादाद काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये मसला सिर्फ एक घर का या एक आदमी का, ये कोई पर्सनल इश्यू नहीं है। ये वक्फ का मामला है, हमारे हदीस और हमारे शरीयत का मामला है। तो इसके लिए और लोगों को बाहर आना चाहिए, क्योंकि कल के दिन जब आप लोग, हमारे आधे प्रॉपर्टीज तो कब्रिस्तान है, कल के दिन वो लोग बोलेंगे कि आपको दफनाने के लिए भी 50,000 दे के ज़मीन लेना पड़ेगा, तब इन लोगों को एहसास होगा, जो लोग आज नहीं आए हैं और जो एहतजाज में शामिल नहीं हो रहे हैं, उन लोगों को इसका हर्जाना उस वक्त भुगतना पड़ेगा जब गवर्नमेंट उनसे मांगेगी कि 50,000 रुपये दो, फिर दफनाने देंगे। क्योंकि हम लोगों को तो हिंदूस की तरह जलाया नहीं जाता, इसी मिट्टी में दफन होना है। जब वो पूरे कब्रिस्तान कब्ज़ कर लिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, तब उन लोगों को एहसास होगा। क्योंकि ये कोई पर्सनल इशू नहीं है, ये लोग इतने सारे ये ला के रखिए, इतने सारे चेंजेस करिए। हमारे वक्फ बोर्ड में हिंदू होंगे तो क्या हिंदुओं के बोर्ड्स में मुसलमानों को शामिल किया जाएगा? जब हिंदुस्तान का कानून सबके लिए एक है बोलती इन्हों लोग, तो फिर क्या, फिर अगर मुसलमानों के वक्त में अगर हिंदुओं को शामिल किया जा रहा है, तो फिर क्या हिंदुओं के बोर्ड में भी मुसलमानों को शामिल किया जाएगा? और आज से जैसे ही ये बिल ऑलरेडी, जैसे ही ये बिल पास हुआ है, इमीडिएटली अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया होता तो ऑलरेडी ये लोग कब्जा करने शुरू हो जाते। क्योंकि जितने भी वक्फ बाय यूज़र का जो है, जितने ही कब्रिस्तान हज़ारों सालों से, जितने ही मस्जिद हैं, जितने ही दरगाहें हैं, और कई यतीम खाने हैं, सब कुछ वो वक्फ से निकल जाएंगे। क्योंकि हर किसी का तो डॉक्यूमेंट है नहीं, कहाँ से ला के देंगे डॉक्यूमेंट? 500 साल 600 साल से जो पुराने जो हम लोग इस्तेमाल में हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स कहाँ ला के देंगे? उस वक्त तो सेल डीड नहीं बनती थी। तो इमीडिएटली ये वक्फ बाय यूज़र है, तो आधे को आधा 50% से भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ एकदम से गवर्नमेंट के हक़ में चली जाएंगी। और इन्हों लोग एक और कानून, एक और रूल बोलें कि वो डीसी डिसाइड करेगा, ट्रिब्यूनल में नहीं रहेगा, ना कोर्ट जा सकते हैं जब अगर कोई कंट्रोवर्सी हो। तो जैसे ही डीसी वो बोल देगा कि जैसे ही डीसी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा, इमीडिएटली वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो जाएगी, उस पे से हमारा हक चला जाएगा। मतलब जैसे ही ये कानून पास हुआ, इमीडिएटली अगर डीसी बोल दे कि मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो जाएंगी। अब वो डीसी चाहे 10 साल लगाए, 20 साल लगाए, उसके बाद कोर्ट में जाए, तब तक वो प्रॉपर्टी मुसलमान की या वक्फ की नहीं रहेगी, वो इमीडिएटली गवर्नमेंट की हो जाएगी। ये चीज़ को समझना पड़ेगा। और मैं आपके चैनल के थ्रू मैं हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहनों से भी मैं अपील करना चाहती हूँ, ये आज हमारे ऊपर है, ये तलवार सबके ऊपर लटक रही है। इसका नमूना हम लोगों को मिल चुका है। क्योंकि जैसे ही वक्फ बिल पास हुआ, दूसरे ही दिन आरएसएस के एक जो न्यूज़पेपर निकलता है आरएसएस का, उसी में साफ साफ कह दिया गया कि अब हम लोगों को देखना है कि क्रिश्चियंस के प्रॉपर्टीज़ कितने हैं। तो ये साफ है कि हमारे पास किसका निशाना है। और उसके अभी रिसेंटली 2 दिन पहले एक जैन टेम्पल जो 30 साल से पुराना था, उस टेम्पल को निस्तनाबूद कर दिया गया कि बिना कोई सबूत, बिना कोई कोर्ट ऑर्डर के। तो अब हम लोगों को समझना चाहिए कि ये किस रास्ते जा रहे हैं, किस तरफ ये जा रहे हैं। तो आज ये सिर्फ ये मुसलमान का मामला नहीं है। अगर हम लोग खामोश बैठे रहेंगे कि आज ये मुसलमान का मामला है, कल क्रिश्चियन पे आएगा, ऑलरेडी जैन पे आ चुका है, कल दलितों पे होगा, एक के बाद ये सब निशाना है। क्योंकि ये मनुवादी सरकार जो है, जो मनुवादी लोग हैं, ये सिर्फ अपना मनुवाद चलाना चाहते हैं। अगर ये हम लोग बस सोचेंगे कि सिर्फ मुसलमानों के लिए बदल रहा है, अगर हम लोग आज कॉन्स्टिट्यूशन बदलने देंगे तो कल हर चीज़ बदल जाएगी और मनुवाद आ जाएगा। उसके बाद मुसलमान तो रहेगा ही, मुसलमान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर हाँ अलबत्ता दलित
ये लोग और जो पहले जो चल रहा था कि ऑलरेडी ये दिखा चुके हैं। परसों एक राजस्थान के टेंपल में एक दलित ऑपोजिशन लीडर जब टेंपल में गए तो उसके बाद उन्होंने गंगा जल छिड़क के उसको साफ किया गया। तो ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज हम लोगों को इस तरह से लेना चाहिए कि मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा है। अगर आज हम लोग एक चीज़ को बदलने देंगे, एक सब कुछ बदलेंगे, फिर वो रह जाएगा हिंदुओं का जो वो जातिवाद रह जाएगा, वो वापस से इस हिंदुस्तान में आ जाएगा। इसके लिए हम लोगों को डेफिनेटली एक दूसरे का हाथ मिलाकर इस हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के साथ साथ हमारे इस हिंदुस्तान को भी मनुवाद से बचाना है। शुक्रिया।